श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छी किस्मत के लोग थोड़ा भी बुरा होने पर भगवान को कोसते हैं और बुरी किस्मत के लोग थोड़ा भी अच्छा होने पर भगवान का स्मरण और धन्यवाद करते हैं। अपने सबसे खास से धोखा खाने के बाद लोग चाह कर भी किसी पर संपूर्ण भरोसा नहीं कर पाते। अधिक प्रेम भी व्यक्ति को बुद्धिहीन कर देता है। मैं विधाता होकर भी विधि के विधान को नहीं टाल सका। मेरी चाह राधा थी और चाहती मुझको मीरा थी और मैं भी रुक्मणी का हो गया। ईश्वर ने हमारे भाग्य में जो लिखा है उसे हम में से कोई नहीं छीन सकता। लेकिन अगर हमें अपने ईश्वर पर सच्चा भरोसा है तो हमें वो भी मिल सकता है जो हमारे भाग्य में नहीं लिखा होता। यदि आप किसी को एक बार माफ़ करते हो तो आप समझदार हो। यदि आप उसी व्यक्ति को दूसरी बार माफ़ करते हो तो आप नरम दिल के हो। लेकिन आप यदि उसी व्यक्ति को तीसरी बार माफ़ करते हो तो आप सबसे बड़े मूर्ख हो। प्रबुद्ध व्यक्ति के लिए गंदगी का ढेर, पत्थर और सोना सभी एक समान हैं। स्पष्ट बोलने वाला व्यक्ति एक अच्छे कांटे की तरह होता है जिसमें दर्द थोड़ी देर तक रहता है लेकिन फ़ायदा जिंदगी भर रहता है। जिस प्रकार मौसम में बदलाव आता है उसी प्रकार जीवन में सुख और दुख आते हैं। इसीलिए दुख में अधिक विचलित नहीं होना चाहिए और सुख में अत्यधिक प्रसन्न नहीं होना चाहिए। जो हुआ वह अच्छा हुआ, जो हो रहा है वह अच्छा हो रहा है, जो होगा वह भी अच्छा ही होगा। तुम भूत का पश्चाताप ना करो, भविष्य की चिंता ना करो। वर्तमान चल रहा है। जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ वर्तमान है, जो एक बार जाने के बाद पुनः किसी भी मूल्य पर वापस नहीं आती। इसलिए वर्तमान को अच्छे से जियो। यदि वर्तमान अच्छा होगा तो बीतने के बाद वह अच्छा भूतकाल बनेगा और जब वर्तमान अच्छा होगा तो भविष्य का भी सुखद सृजन स्वतः ही हो जाएगा। यदि तुम्हें किसी ने दुखी किया हो तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पत्थर मारते हैं जिस पेड़ पर ज़्यादा मीठे फल होते हैं। समय कभी नहीं रुकता। आज यदि बुरा चल रहा है तो कल अवश्य अच्छा आएगा। आप केवल निस्वार्थ भाव से कर्म कीजिए और वही आपके हाथ में है। सत्य को सिद्ध करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सत्य सही समय पर स्वयं ही सिद्ध हो जाता है। जिस प्रकार एक सच्चा व्यक्ति कुछ समय तक दुख भोगता है, लेकिन जब उसके दुखों के दिन कट जाते हैं तो वो सत्य उसे सुखद अनुभव देता है। अप्राकृतिक कर्म बहुत तनाव पैदा करता है। उससे मत डरो, जो वास्तविक नहीं है, ना कभी था ना कभी होगा। जो वास्तविक है वो हमेशा था और उसे कभी नष्ट नहीं किया जा सकता। हर अंत का एक आरंभ है और हर दिन
एक नई शुरुआत। अतः धैर्य और समर्पण के साथ संकल्प को दृढ़ करके अपने कर्म को करो, ताकि आरंभ का एक सुंदर अंत प्राप्त हो सके। जिस प्रकार उबलते पानी में कभी परछाई नहीं दिखती, ठीक उसी प्रकार मन से समाधान भी नहीं दिखते। जब मन परेशान होता है तो किसी प्रकार का समाधान दिखाई नहीं देता। शांत होकर देखिए, सभी समस्याओं का समाधान मिलेगा और वह समाधान आपकी समस्या का समुचित निवारण कर देगा। जीवन में परेशानियां चाहे जितनी भी हों, चिंता करने से और ज़्यादा होती हैं, खामोश होने से कम हो जाती हैं और सब्र रखने से खत्म हो जाती हैं तथा परमात्मा का ध्यान करने से खुशियों में बदल जाती हैं। बुरे कर्म करने नहीं पड़ते, हो जाते हैं, और अच्छे कर्म होते नहीं, करने पड़ते हैं। बुरे वक्त में हमेशा ईश्वर का ध्यान करो, कभी ईश्वर को कोसो नहीं, और अच्छे वक्त में सदैव ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि समय सदैव एक जैसा नहीं रहता। इसलिए चिंता करना व्यर्थ है, क्योंकि चिंता चिता के समान होती है और चिंतित मन किसी भी प्रकार का संतोष प्राप्त नहीं कर सकता, चाहे वह कितने भी सुख में हो या दुख में हो। जब ईश्वर की इच्छा के बिना एक पत्ता भी नहीं हिल सकता, तो आपका किया हुआ हर कर्म ईश्वर की ही इच्छा होगी। तो चिंता का त्याग कर मन को शांत करें व अपने ईश्वर में विश्वास करें। जय श्री राधे कृष्णा दोस्तों।